बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस देखने को मिल रही है कि दावत इस्लामी ने दीन के अंदर इजाफ़ा कर दिया। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम को फरमाया कि महबूब हमने दीन को कामिल कर दिया, अब इसके अंदर किसी चीज़ के इजाफ़े और किसी चीज़ के कमी की ज़रूरत नहीं है। तो दावत इस्लामी दीन के अंदर अपनी तरफ से इजाफ़ा करती जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर मोमिन मर्द और औरत जो आकिल बालिग है उस पर दिन रात 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी हैं। इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मक़ूता, कि अपने अपने औक़ात में अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी हैं, और नमाज़ें भी 5 हैं, फ़जर, ज़ुहर, असर, मग़रिब और इशा। लेकिन दावत इस्लामी अपनी तरफ से नमाज़ गौसिया को ऐड कर चुकी है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, लेकिन दावत इस्लामी ने अपनी तरफ से दीन के अंदर इजाफ़ा करते हुए नमाज गौसिया का इजाफ़ा कर दिया। नमाज गौसिया का मतलब इसको हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मनसूब किया जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आका अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद 500 या 550 साल के अरसे के बाद तशरीफ़ लाए। तो होना तो ये चाहिए था कि नमाज अबू बकर होती, नमाज उमर होती, नमाज उस्मानिया होती या नमाज अलविया होती। जब नमाज अबू बकर नहीं है, नमाज उमर नहीं है, नमाज उस्मानिया और नमाज अलविया नहीं है, ये वो शख्सियात हैं जो आका अलैहिस्सलाम के खुलफाए राशिदीन में हैं। जब इनके नाम के साथ नमाज़ें मंसूब नहीं हैं तो नमाज गौसिया कहाँ से आ गई? जो शख्स तशरीफ़ भी 550 साल के बाद लाया है, उनके नाम के साथ नमाज को मंसूब करना ये कहाँ का उसूल है? क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है या नहीं देता? इस बात से तो वाज़ेह हो गया कि दावत इस्लामी वाले जो हैं वो दीन के अंदर इजाफ़ा कर रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर लोग बहस कर रहे हैं कि दावत इस्लामी रोज़ बरोज़ दीन इस्लाम के अंदर इजाफ़ा कर रही है। अब मैं उन लोगों की खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ जो लोग ये कह रहे हैं कि दावत इस्लामी जो है वो दीन के अंदर इजाफ़ा कर रही है और ये बिदअती लोग हैं। मैं उनके खिदमत में एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि क्या दावत इस्लामी ने कोई अपना दीन निकाल रखा है? क्या दावत इस्लामी वाले ये आपको कहते हैं कि आप हमारे पीर का कलमा पढ़ें? बिल्कुल नहीं कहते, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कोई दावत इस्लामी वाला ये नहीं कहता कि आप हमारे पीर का कलमा पढ़ें माअज़ल्लाह, या वो ये नहीं कहता कि जो हमारे पीर कहेंगे आप उसी पर अमल करें। बल्कि उनके पीर जो हैं मौला इलियास तार कादरी साहब हो गए, वो भी शरीयत और आका अलैहिस्सलाम की ताबेदारी कर रहे हैं। उन्होंने आपको कब कहा कि आप नमाज गौसिया पढ़ें, और कब ये कहा कि हमने 5 जो नमाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे फ़र्ज़ की हैं और छठी नमाज गौसिया जो है वो मैं अपनी तरफ से तुम पर फ़र्ज़ कर रहा हूँ? ये तो कभी मौलाना इलियास तार कादरी साहब ये नहीं कहा। नमाज गौसिया का मतलब लोग समझे ही नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि 5 नमाज़ों के अलावा ये नमाज छठी भी हम पर फ़र्ज़ हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तावा रिज़विया के अंदर बाकायदा ये लिखा है, इसका तरीका भी लिखा है। आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि नमाज गौसिया क्या है। नमाज गौसिया का मतलब ये है कि जिस तरह हम नमाज चाश्त, इशराक, अवाबीन ये दीगर नमाज नफिल की सूरत में पढ़ते हैं, ये भी एक नफली इबादत है जो कि खालिसतन अल्लाह की रज़ा की खातिर है। इसके अंदर किसी किस्म की जो है वो नीयत गौसे आज़म के लिए नहीं है। ये नमाज खालिसतन अल्लाह के लिए है, क़त्अन हुज़ूर गौसे आज़म के लिए नहीं है। बल्कि इसका मतलब ये है कि जब आप 2 रकात नफिल मुकम्मल करें तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में दुआ करें और अल्लाह की बारगाह में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वसीला पेश करें, अल्लाह की बारगाह में अपनी मुश्किलात को पेश करें, क्योंकि मुश्किलात का हल करने वाला कादी और हाजात जो है वो अल्लाह की ज़ात है। तो हम अगर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं तो वहाँ से अगर कोई मुश्किल हल होती है तो हम ये नहीं कहते कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ही हमारी मुश्किल हल की है, बल्कि हमारी मुश्किलात को हल करने वाला जो है वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। तो नमाज गौसिया भी यही है कि अल्लाह की बारगाह में हम वो 2 रकात नफिल पढ़ते हैं और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वसीला पेश करते हैं। क्योंकि इमाम शाफ़ई ने वाज़े कहा कि जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आती थी तो मैं इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे हाज़िर होकर आपका वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करता, तो अल्लाह करीम मेरे मुश्किलात को हल फरमा देता था। तो नमाज गौसिया भी यही है। कोई दीन के अंदर इजाफ़ा नहीं है। कोई दावत इस्लामी जो है वो दीन के अंदर बढ़ोतरी और इजाफ़ा नहीं कर रही, ना ही वो बिदात को प्रमोट कर रही है, बल्कि दावत इस्लामी आका अलैहिस्सलाम की शरीयत और दीन का प्रचार कर रही है, दीन की तबलीग कर रही है। अकल से पैदल हैं वो लोग जो ये एतराज़ कर रहे हैं कि दावत इस्लामी ने दीन के अंदर इजाफ़ा कर दिया, छठी नमाज लेकर आए।
کوئی اضافہ نہیں ہے، کوئی چھٹی نماز نہیں، یہ وہی نفل نماز ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔